चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं विनाइल केमिकल्स लिमिटेड का। इसका एनालिसिस किया है फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर में। बहुत ही बढ़िया न्यूज़लेटर है। अगर अब आप लोग इनको सब्सक्राइब करना चाहें तो इनका इजी सब्सक्रिप्शन आ गया है, जिसको मैं आगे वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। अगर आप लोग चाहें तो इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये इनका पेज खुल गया है। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे इजी सब्सक्रिप्शन 48 आवर्स में अब आजकल इनका सब्सक्रिप्शन एक्टिव हो जाता है। बहुत बढ़िया सर्विस है, चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए, तो ये क्या है, बेसिकली विनाइल केमिकल्स लिमिटेड ऑपरेट्स। इनके बारे में अपन ने पहले भी इनके न्यूज़लेटर के थ्रू भी डिस्कस किया और जनरली भी अपन ने इसका एनालिसिस किया हुआ है। तो इनका कोर फोकस क्या है, विनाइल एसीटेट मोनोमेर वीएम इनका मेन कोर फोकस है। नोटेबली इट्स अ पारेख ग्रुप कंपनी एंड पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड होल्ड सिग्निफिकेंट स्टेक। ओके, तो इसमें क्या है, बेसिकली इन्वॉल्व इन वीएम मैन्युफैक्चरिंग फॉलोइंग द डीमर्जर विद पीडीलाइट। Its primary business revolves around importing and distributing VM in India. This position VCIL as the key player in Indian market, supplying crucial raw material to various industries with large portion of its supply going to Pidilite Industries. ठीक, उसके बाद क्या है, फाइनेंशियल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस में अगर अपन देखें, फाइनेंशियल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस में एक सेकेंड, या फाइनेंशियल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस में अगर अपन देखें तो एनालाइजिंग कंपनीज फाइनेंशियल की स्ट्रेंथ इन द एरिया ऑफ कंसिडरेशन। पॉजिटिव साइड में क्या है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी हैज शोन गुड आरओई ट्रैक रिकॉर्ड, मेंटेन हेल्दी डिविडेंड पे आउट। लो डेप्ट है, कंपनी का डेप्ट लेवल लो है, कंपनी इज नियरली डेप्ट फ्री, strengthen the financial stability. Key market position, hold a large portion of market share of VAM imports into India. तो इंडिया में जो VAM इंपोर्ट होता है उसका ये लार्ज पोर्शन जो है बेसिकली इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है, कैप्चर करके रखा हुआ है बेसिकली मार्केट में। However, there are some small points to consider. Sales growth has been noted to be relatively low over past few years. Debtor days have increased, meaning it's taking longer to collect the receivables. ठीक है, debtor days का मतलब क्या है, बेसिकली रिसीवेबल लेने में इनको टाइम ज़्यादा लग रहा है, पैसा आने में टाइम ज़्यादा लग रहा है। उसके बाद क्या है, मार्केट पोजीशन एंड आउटलुक। BICL's स्ट्रॉन्ग रिलेशन पीडीलाइट डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी दे रहा है। वे मेजर इंपोर्टर है जिसमें ग्रैंड जो सिग्निफिकेंट इंडियन जो केमिकल मार्केट है उस पर इनका बेसिकली पोजीशन अच्छा है। डिमांड फॉर वीएम क्लोजली टाइड टू ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक एडेसिव पेंट्स और पैकेजिंग जैसी इंडस्ट्रीज जैसे जैसे बढ़ेंगी वीएम की भी डिमांड बढ़ेगी। सो द कंपनी फ्यूचर इज प्रोस्पेक्ट लिंक टू दी सेक्टर परफॉर्मेंस। इन्वेस्टमेंट स्कोर की बात करते हैं, इनको 7 का दिया है जो कि अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट स्कोर है। ठीक है, इन्होंने इसकी रीजनिंग दी है, आप जाके इनको पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद में इन्होंने यहाँ डिस्क्लेमर दिया, दिस एनालिसिस इन्फॉर्मेशन पर्पज ओनली। इसको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस की तरह ना ले, अपनी रिसर्च भी करनी है अपने को और खुद भी आप लोग भी रिसर्च कीजिए। अब अपन थोड़ा एनालिसिस करते हैं इनकी बुक्स में जाकर के। बुक्स में देखें तो 303 रुपये का अभी चल रहा है, 20% की रैली किया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अपने। यहाँ पे देखें पीएनएल के हिसाब से तो 5.01 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है इनका दिसंबर 2024 में। सितंबर में 5.13, फिर 4.92, 7.53। तो स्टेबल प्रॉफिट्स हैं, थोड़े कम हो रहे हैं प्रॉफिट बट स्टेबल प्रॉफिट्स हैं, रिलेटिवली कम हुए हैं। अगर अपन सितंबर 2022 के मुकाबले ऑलमोस्ट 50% हो गया, लेकिन स्टिल स्टेबल प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, इधर अगर अपन देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 30 करोड़ का प्रॉफिट है, यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, यहाँ 22 करोड़ का प्रॉफिट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर 36 करोड़ का, फिर 35 करोड़ का, फिर उसके पहले 11 करोड़ का था 2021 में। ओवरऑल देखें तो प्रॉफिट ग्रो हुआ है, क्वार्टरली बेसिस पे नहीं लेकिन ओवरऑल ईयरली बेसिस पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इनफैक्ट। ठीक है, तो 22 करोड़ का यहाँ पे अभी मार्च 2024 में इनका प्रॉफिट है। अब अगर अपन कैश फ्लो की बात करें तो नेट पॉजिटिव कैश फ्लो है, हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है। 36 करोड़ का हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, -14 करोड़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी नेगेटिव कैश फ्लो है, -14 करोड़ का। नेट पॉजिटिव कैश फ्लो है 4 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर अपन बात करें तो 50.41% की प्रमोटर होल्डिंग है, 0.01% की एफआईएस की होल्डिंग है, डीआईएस की होल्डिंग है 0.02% की, पब्लिक होल्डिंग है 49.55% की। ठीक है, होल्डिंग की बात अगर अपन ध्यान से देखें तो मार्च 2017 से लेकर के अभी तक बहुत ही कम परसेंटेज कम हुआ है। हालांकि कम हुआ है, कम ज़्यादा होता रहा है। इनफैक्ट यहाँ बीच में देखें तो 50.62 पहुंच गया था, अब 50.41 है। अगर एक चीज़ और अपन देखें तो यहाँ अपन ने जो पढ़ा, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का सबसे ज़्यादा यहाँ 40.64% की होल्डिंग है, जो अभी अपन ने यहाँ फ्लोपो बिजनेस के एनालिसिस में भी अपन ने पढ़ा था। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन चार्ट पे। चार्ट के हिसाब से देखें तो बहुत बहुत फॉल हो चुका है। ठीक है, ये वीकली चार्ट है इनका, बहुत फॉल हो चुका है और अभी जो लेवल्स यहाँ पे दिख रहे हैं रिलेटिवली डेंजरस लेवल्स हैं। हालांकि प्राइस एक्शन के हिसाब से माने तो एकदम क्रैश हुआ, 2022 में पूरा क्रैश हो गया और उसके बाद फिर फॉल ही होता चला जा रहा है। तो हमारा जो है एटलीस्ट हम एक सेफ एंट्री पॉइंट क्रिएट करने के लिए अपने लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी रख के चलेंगे। तो हम जो है 361 के बाद ही कोई भी प्लान बनाएंगे, उसके पहले नहीं। उसके पहले हमारे ओपिनियन में हम तो सेफ नहीं फील करेंगे इसमें।
फाइनेंसेस वाइज ठीक है कंपनी, फाइनेंशियली फाइन है कंपनी, और मॉडल, बिजनेस मॉडल भी ठीक है कंपनी का। तो वही है इसमें, ठीक है, हमेशा की तरह अपनी पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस का हमेशा ध्यान रखना है, और जितना भी है, जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट है, उसको आपको हमेशा फॉलो करना है। इतना ही है। आगे अभी कुछ स्ट्रैटेजी से रिलेटेड भी बनाएंगे, जो स्ट्रैटेजी से हम बेसिकली मार्केट एनालिसिस करते हैं ऑन द डेली बेसिस, उसके ऊपर भी बना देंगे। अगर आप लोग चाहें तो उसको थोड़ा देख सकते हैं, है ना। वैसे तो हमें यही कंपनियों का एनालिसिस करना ही पसंद है, और फ्लो बिजनेस में जो पढ़ते हैं उसी बेसिस पे हमारे भी एनालिसिस जो रहते हैं वो हैं। बट इनके जो है कुछ क्वांट की स्ट्रैटेजीज हमको कुछ समय पहले में पढ़ने को मिली। वो क्या है, हम इनको डायरेक्ट यहाँ दिखा नहीं सकते। इनसे हमने पूछा था, तो इन्होंने कहा कि आप चाहो तो अपना खुद का एनालिसिस उसमें बना करके दिखा दो, जैसे इसके लिए करते हो। तो हमने कहा ठीक है, सो इसको हम दिखा देंगे आप लोगों को। आपके लिए सजेशन ये रहेगा, आप सब्सक्रिप्शन जाके जरूर ले लीजिएगा। रिलेटिवली ये मिंट से भी चीप है, और मिंट से फार बेटर है। मिंट वगैरह की न्यूज़ को पढ़ के आप कोई अपना बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं कर सकते। इसमें एटलीस्ट आप एक आइडिया ले सकते हैं, एटलीस्ट आपको एक इन्फॉर्म्ड बेसिकली एनालिसिस मिलेगा। फिर उसके बाद आप अपना व्यू आपको बनाना है, ऑफ कोर्स, है ना। तो इसके हिसाब से तो जैसा हमने बताया आपको 361 के पहले, हम तो कोई व्यू नहीं बनाएंगे। फाइनेंशियल वगैरह ठीक है कंपनी के, बट बाकी इतना ही है इसमें। तो फिर देखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।